हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे भक्तों कृष्णा चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जिन घरों में लहसुन प्याज खाया जाता है वो ठाकुर जी की पूजा सेवा कैसे करें। जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो उस भोग का हम क्या करें, साथ ही हम जानेंगे। जो हम ठाकुर जी के पास जल रखते हैं तो उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सही से जान पाएंगे। स्नान किए हुए जल को देखो, हमें कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है। प्रभु का चरणामृत बन गया है, इसे हमें थोड़ा सा पीना चाहिए, लोगों को पिलाना चाहिए। और इसी जल से अपने ऊपर छींटे दें, अपने घर के हर कोने में छींटे दे सकते हैं। इससे आपके घर में दरिद्रता दूर होगी। आपके घर में अगर प्याज लहसुन खाया जाता है तो आप बिल्कुल घबराएं ना, क्योंकि फैमिली नंबर हैं तो किसी फैमिली में 4 मेंबर रहते हैं, 6 मेंबर रहते हैं, तो किसी के घर में ऐसा नहीं हो सकता। कई के घर में ऐसा होता है कि लेडीज ये नियम कर लेती हैं, पुरुष नहीं कर पाते हैं। तो आप थोड़ी सी दाल बनाएं तो ठाकुर जी के लिए निकालने जीरे मिर्चे का तड़का लगा दें, उसी से आपका अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। 2 रोटी बना के, या आलू का पराठा बना सकते हैं, या फिर जीरा आलू उनके लिए बना सकते हैं। नहीं तो देखिए, हमारे ठाकुर जी को दूध दही छाछ मलाई मक्खन ये सारे बेहद प्रिय हैं। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, मेवा मिठाई, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं वो अपने भोग लगा सकते हैं अपने ठाकुर जी को। दूध तो सभी के घर में होता है, तो आप दूध का सुबह शाम भोग लगाएं ठाकुर जी को। जब भी कोई मीठा आप तैयार करें, हलवा खीर, तो आप ठाकुर जी का भोग पहले निकाल दें। अगर एक गलती आपको भूल कर नहीं करनी है, अगर आप ठाकुर जी को भोग लगाया है तो वो पूरे खाने में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि लहसुन प्याज वाले खाने में वो भोग ठाकुर जी का नहीं मिक्स कर सकते हैं। ऐसी गलती ना करें। आपने जो ठाकुर जी को भोग लगाया है उसका आप एक एक टुकड़ा घर के सभी सदस्य को हो सके तो खिलाएं, लेकिन उसे प्याज लहसुन वाले खाने में मिक्स नहीं करना है। ना ही भोग प्रसाद इधर उधर फेंकना भी नहीं है, आप उसे ग्रहण करें। कई सारे भक्त ये भी पूछते हैं कि दीदी, जो हमने ठाकुर जी को भोग लगाया उसे कितनी देर ठाकुर जी के पास रखना चाहिए। तो ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, मिश्री हो गई, वो चाहें तो आप उनके पास रखे रहने दें। फल हो गए, ध्यान रखिए कि कटे हुए अगर फल हैं तो थोड़ा जल्दी हटा लें, अगर साबुत फल हैं तो आप वो उनके पास रखे रहने दे सकते हैं। जो भी खाने चीज़ का भोग लगाया है, जैसे दाल रोटी सब्जी, तो 5-7 मिनट रहने दें थाली ठाकुर जी के पास, उसके बाद तुरंत हटा लें उनके पास से। कई भक्त ऐसे करते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं छोड़ देते हैं, ऐसा करने से भोग का अनादर होता है। आप समय से उस भोग को हटा लें वहाँ से। सब हो सके तो सभी सदस्य को थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा दें। अगर घर के किसी सदस्य ने नॉनवेज का सेवन किया या फिर ड्रिंक करी हुई है, जैसे मदिरापान किया है, तो आप उस समय भगवान का प्रसाद उन्हें ग्रहण ना करने के दो, उन्हें नहीं देना है। ठाकुर जी का प्रसाद चाहें तो उठा के रख सकते हैं, उस समय नहीं देना चाहिए। ऐसे में प्रभु का जो प्रसाद है वो नहीं दिया जाता है। प्याज लहसुन नॉनवेज जो भी खाया जाता है आपके घर में, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और कुछ भी बना लें ठाकुर जी के लिए। और देखिए कि जब ठाकुर जी की ध्यान से पूजा आराधना की जाती है, तो उनकी सेवा की जाती है, तो
तो वो सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। ठाकुर जी की सारी गंदी चीज़ों से मन भी दूर होता चला जाएगा। जल जो है ठाकुर जी का, उसे हमेशा ढक के रखें। तुलसी पत्र जरूर से डालें। जो सुबह में जल रखा है उसे शाम को हटा लें, जो शाम को रखें वो सुबह को हटा लें। जो ठाकुर जी के पास जल रखा है उससे आटा भी लगा सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। आपके घर में जिस किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो ये जल उनको ज़रूर से पिलाएं, या फिर आटा लगा लें, सब्जी में डालें तो वो खाना सबको खिलाएंगी तो उससे बहुत सी आदतें बदल जाती हैं गंदी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ये है मेरा छोटा सा वीडियो। इसी प्रकार से मैं अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा करती हूँ, वैसे ही बताती हूँ। मेरे घर में भी लहसुन प्याज खाया जाता है, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी के लिए सारे बर्तन अलग रखती हूँ, सारा भोग अलग से बनाती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए। और जो ठाकुर जी का लगा हुआ भोग है वो लहसुन प्याज वाले खाने में नहीं मिलाती हूँ, ना ही मिलाना चाहिए किसी को। लहसुन प्याज खाने वाले भी अच्छे से पूजा सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी की, कोई कठिन नहीं है। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।